तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मोशन मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट किस चीज़ को कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके बारे में पढ़ा था और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके बारे में हमने जाना था। उसके साथ साथ ही हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, जो कि तीन होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई और जेड, इसके बारे में भी जाना था। और किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे हम चूज करते हैं रेफरेंस पॉइंट के को देख के, तो ये भी हमने जाना था। उसके साथ साथ ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जाना था। कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब हम साथ में अगर क्लॉक को भी इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो आज हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाथ लेंथ। इसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में ना हम इसको डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये दोनों चीज हम जानेंगे। अब देखो, ध्यान देना है बातों पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे खाना रखा हुआ है, ठीक है, इंसान का नहीं, छोटा सा खाना है, इसका चींटी का, मान लो ये चींटी का खाना है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे कोई चींटी है, ठीक है, तो ये खाना ढूंढेगी। कितनी अच्छी लाइफ है, सिर्फ खाना ढूंढो, सो खाओ पियो और फिर खाना ढूंढो, तो इनका यही काम है। तो चींटी जो है यहाँ से ऐसे गोल ऐसे जाएगी घूमते हुए, कोई इसका ऐसा नहीं है कि ये एकदम से सीधे जाए, ठीक है, ये खाना ढूंढते 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 कैसे भी ये मान लो यहाँ तक पहुंच जाती है और ये खाना खा लेती है। ठीक है, तो हो सकता है ये ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे भी ये जा सकती है, ये जो चींटी है इस तरीके से भी जा सकती है। क्लियर? हो सकता है ये सीधे भी जा सकती है। क्लियर? तो ये जो चींटी है, तो पहला जो इसका, ये इस रास्ते से गई, ठीक है, पहले क्या हुआ, इस रास्ते से गई, ठीक है, इस रास्ते से गई। तो हम देखेंगे कि ये जो है, अब कोई भी जो डिस्टेंस है ना, ये जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई। ठीक, उसी तरीके से अगर इस रास्ते से गई तो हम कहेंगे कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई। और हमें पता है कि हम किसी भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, उसका यूनिट होता है किसमें, मीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, और भी ढेर सारी यूनिट है। तो जैसे कितने लोगों ने पूछा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये सब सारा जो यूनिट है ना, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा और कैसे हम मेजर करते हैं उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। तो जब हम ये पार्ट खत्म कर लेंगे ना, तो हम सेकंड पार्ट पे, हम सेकंड चैप्टर पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, ये जब हम मोशन जितना भी इससे रिलेटेड है ना वो खत्म कर लेंगे, तो हम उसके बाद से उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, या फिर हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। अब अभी ना हम यहाँ पे सारा चीज मीटर में ही हम मेजर करेंगे। क्लियर? तो जो चींटी गई, तो इसका जो डिस्टेंस, ये जो है एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल की, ठीक है, एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल की, ये पहला पाथ है, ठीक है, दूसरा पाथ ये है, तीसरा पाथ ये है, ठीक है, और ये चौथा पाथ ये है। तो ये एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल किया जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं। क्लियर? तो जैसे मान लो कि यहाँ पे जो चींटी है इस तरीके से गई, ठीक है, तो ये पहला पाथ लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरे में ये इस तरीके से गई, तीसरे में ये इस तरीके से गई, चौथे में ये इस तरीके से, 4 तरीके से यहाँ पे जा रही है। बहुत सारे तरीके से ये यहाँ से चींटी अपने खाना के पास पहुंच सकती है। क्लियर हुआ? तो इसी को हम कहते हैं पाथ लेंथ। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और डिटेल में हम जानेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि पाथ लेंथ के साथ एक नया वर्ड दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जो तुम लोग क्लास 9th में भी पढ़े भी हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है,
इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें ये देखना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये जब क्वांटिटी था ही, ये फिजिकल क्वांटिटी इसको कहते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी था ही, तो ये डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम इसी चीज को हम समझेंगे अच्छे तरीके से, ध्यान से सुनना इस चीज को, एकदम पेशेंस से सारा चीज ध्यान से सुनना, सब कुछ सीख जाओगे। अब देखो, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड, इतना बड़ा फील्ड है ना कि ना उस पर पेड़ है, ठीक है, उस फील्ड में ना पेड़ है ना कोई घर दिख रहा है, एकदम से खाली है, इधर भी खाली, चारों तरफ खाली है एकदम से, ठीक है, और वो हम फील्ड मान लेते हैं ये, ठीक है, ये हम फील्ड मान लेते हैं। अब ये इतना बड़ा है ना कि तुम अगर यहाँ पे हो, तुम अगर यहाँ पे हो तो इधर का साइड नहीं दिख रहा है, इधर का साइड नहीं दिख रहा है, इधर का साइड नहीं दिख रहा है, और इधर का भी साइड नहीं दिख रहा है, और तुम्हें लगी है भूख बहुत तेजी से, बहुत तेज भूख लगी है, ये बहुत तेज भूख लगी है, और खाना रखा हुआ है ये, लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना कि ये तुम्हारा क्या है, फूड है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें खाना रखा हुआ है। अब देखो, एक इंसान जो है उधर से घूमते हुए आया, उसको खाना दिखा ही है, उसको ये खाना दिखा, लेकिन उसका पेट भरा हुआ था, वो खाना नहीं खाया, वो आया इधर की तरफ, ठीक है, और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो चुपचाप कि क्या करें, खाना, भूख लगा हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है ना अभी, बहुत लोग भूखे भी मर रहा है इसमें, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास आया, क्लियर, ये तुम्हारे पास आया, तो तुम उससे पूछोगे कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो वो जो इंसान है वो तुम्हें बताएगा कि खाना यहाँ पे रखा हुआ है। अब वो इंसान, तुम सोचो एक तरीके से, अगर वो इंसान बताए कि खाना, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक लेके 2 किलोमीटर अगर मान लेते हैं, तो वो जो इंसान तुमसे मिला वो बोल रहा है कि खाना रखा हुआ है, वो तुम्हें पता है कि खाना है, तुम खा सकते हो आराम से, लेकिन खाना है 2 किलोमीटर तुमसे दूर, ठीक है, खाना कितना दूर है, 2 किलोमीटर तुमसे दूर, तो क्या तुम खाना तक पहुंच जाओगे? अगर तुम इसको सोच के देखोगे ना, तो कितने लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ पहुंच जाएंगे आराम से, पता तो चल गया, लेकिन वो इंसान ने पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया नहीं तुम्हें। कैसे नहीं दिया? यहाँ पे बोला इंसान कि 2 किलोमीटर दूर खाना रखा हुआ है, तुम तो बहुत खुश हो गए कि चलो हम 2 किलोमीटर दूर खाना रखा हुआ है, चल देते, अब तो भूख मिट जाएगी, और तुम गलती से तुम चल दिए इस डायरेक्शन की ओर, गलती से इस डायरेक्शन की ओर चल दिए, गलती से इस डायरेक्शन की ओर चल दिए, गलती से इस डायरेक्शन की ओर चल दिए, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ना, इसको छोड़ के, ठीक है, गलती से इस डायरेक्शन की ओर या फिर किसी भी डायरेक्शन की ओर चल दी, इस डायरेक्शन को छोड़ के, तो तुम्हें खाना कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं खाना मिलेगा। चलो 2 किलोमीटर दूर बोला है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम स्ट्रेट लाइन में ही जाओ, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर, चलो मान लो तुम इस तरीके से चल दिए, चलो 2 किलोमीटर पहुंच गए, ऐसे गए, फिर इस तरीके से आए और इस तरीके से आए, तुम्हें खाना मिला? नहीं मिला। यानी कि वो इंसान जो है ना, उसके पास फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, वो सही तरीके से बताया नहीं, ठीक है, उसके पास फिजिक्स की नॉलेज नहीं है, वो सही तरीके से बताया नहीं। अगर उसके पास फिजिक्स का नॉलेज रहता ना, तो वो जरूर बताता। क्या बताता? कि 2 किलोमीटर खाना रखा हुआ है, किधर की तरफ? तो जैसे मान लो कि क्या है, ये नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, तो 2 किलोमीटर खाना रखा हुआ है किधर की तरफ? 2 किलोमीटर तुम्हारे से वेस्ट की तरफ खाना रखा हुआ है। अब ये जो तुम यहाँ पे, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन, देखो पहले क्या हुआ, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिला था, अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, ठीक है, तो ये जो है ना, इसको, ठीक है, और इसको 2 इंफॉर्मेशन हमें मिला, ठीक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन भी बताया गया, डायरेक्शन भी बताया गया यहाँ पे, ठीक है, हम इसको और आगे देखेंगे क्या चीज है। तो 2 इंफॉर्मेशन मिला, तुम कुछ नहीं करोगे, आंख बंद करके, ठीक है, तुम वेस्ट की तरफ जाओगे 2 किलोमीटर और तुम्हें खाना मिल जाएगा,
और तुम खा लोगे, आराम से तृप्त हो जाओगे खाना खा के। भूखे हो खाना मिल जाता है, भूखे को खाना मिलना बहुत बड़ा सहारा होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया गया, तो एक ये चीज दिया गया और ये फिर ये दिया गया, समझे कि नहीं। अब देखो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे। अब बताओ, तुम बताओ, ठीक है, हम सारा जो भी है इसको हम अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो तुमसे बोला, एक बार बोला था क्या कि 2 किलोमीटर जाना है, तो तुम 2 किलोमीटर ऐसे घूम गए, क्लियर, 2 किलोमीटर ऐसे घूम गए। और एक बार बोला कि 2 किलोमीटर जाना है वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, तुम डायरेक्ट इधर से इस तरीके से गया और तुम्हें खाना मिल गया। तो जब वो इंसान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, अब ये बताइए डिस्टेंस है कि नहीं, इसको हम पाथ लेंथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो वो अगर इंसान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ बताता है तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम वहां पे पहुंच ही जाओ, ठीक है। पाथ लेंथ के साथ अगर डायरेक्शन बता देता है, पाथ लेंथ के साथ अगर डायरेक्शन, देखो एक्चुअल में तो ये भी हमारा क्या है, पाथ लेंथ ही है ना, इसको भी तो हम पाथ लेंथ कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर डायरेक्शन भी बता देता है, ठीक है, तो तुम आसानी से खाने तक पहुंच सकते हो। ये इतना समझ में आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम और भी इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन में तो कोई डायरेक्शन तो आ नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे इसको कंसीडर करेंगे। चलो देखते हैं, ढेर सारा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फिर हम देखते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्या है, पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन में इसको हम डिनोट कर देते हैं किसी चीज से, जैसे मान लो P से इसको हम डिनोट कर देते हैं। और ये दूसरा पोजीशन है Q है, क्लियर। ये पहला पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है। अब अगर हम देखेंगे कि इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। बाकी अगर हम और तरीके से देखो, हमें यहां से यहां पे जाना है तो हम कितने तरीके से जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे हम यूज कर सकते हैं जाने के लिए। जैसे मान लो कि एक बार इस तरीके से डांस करते हुए गए, ठीक है, एक बार इस तरीके से गए, एक बार इस तरीके से गए, मतलब बहुत ढेर सारा नंबर ऑफ तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो ये जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, पाथ लेंथ कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे, यानी कि वो इंसान के द्वारा यहाँ से जो P से Q तक गया, तो ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस तरीके से भी हम इसको भी कहेंगे क्या चीज, डिस्टेंस ट्रेवल किया। या ऐसे गया तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इस तरीके से भी गया तो क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसमें एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि अगर ये इंसान जो है यहां से यहां तक जा रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान देना, वो स्ट्रेट लाइन की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। बस कुछ नहीं देखा, वो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पे चला गया, ठीक है। तो इसमें ये इस पाथ पे अगर हम चल रहे हैं ना, तो इस पे हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, कभी तुम इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और कभी तुम इधर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, इधर जा रहे हो और इधर जा रहे हो, कोई तुमसे फोन किया, ठीक है, पूछेगा तुम किधर जा रहे थे, तो क्या बोलोगे कि सर साउथ में भी जा रहे थे, नॉर्थ में भी जा रहे थे, पता नहीं किधर किधर जा रहे थे। तो एक चीज हमें बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो, हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि ऐसे हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो
जब यहाँ पे तुम रहोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इधर की तरफ। जब यहाँ पे रहोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ रहोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ रहोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे रहोगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ। यानी कि इस पाथ से अगर तुम जाओगे ना, अगर तुम्हें अलग अलग टाइम पे कोई कॉल करेगा तो तुम अलग अलग डायरेक्शन बताओगे। यानी कि इधर से हम जा रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, इधर से जा रहे हैं तो मेरा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर से जा रहे हैं तो मेरा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन हम अगर इस तरीके से जा रहे हैं, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हैं, तो हमारा एक डायरेक्शन फिक्स है। और हम डायरेक्शन यहाँ पे क्या देंगे, डायरेक्शन हमारा क्या होगा, फ्रॉम P टू Q। ठीक है, डायरेक्शन हमारा क्या होगा, फ्रॉम P टू Q। देखो जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब मान लो कि तुम्हारा 2 किलोमीटर लगा, 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 किलोमीटर लगा। यहाँ से इस तरीके से घूम के गए तो कितना किलोमीटर लगा, 3 किलोमीटर लगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2 तरीके से गए तो 3 किलोमीटर इधर से घूमते हुए गए और इधर से 2 किलोमीटर घूमते हुए गए। क्लियर। अच्छा, अब मान लो कि यही तुम्हारा क्या है, ये फूड है और ये तुम हो। ठीक है, कोई बोल देगा कि 3 किलोमीटर दूर है तुम्हारा जो खाना है, 3 किलोमीटर दूर है, तो तुम अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो तुम इधर से जाओगे तो क्या पता है, तुम एग्जैक्ट यही अगर डायरेक्शन, यही अगर पाथ को चूज किए तब तो खाना तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर जहां इधर उधर भटके, भटकना है, भटक जाओगे आराम से, ठीक है, तो तुम नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुमसे वही कोई कहे कि 2 किलोमीटर इधर की तरफ जाना है, फ्रॉम P टू Q जाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम P टू Q। अब देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये क्या है हमारा, डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो हम आसानी से अपने खाना तक पहुंच सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लियर हो गया होगा ना कि ये पाथ लेंथ, जो कि डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि P हमारा क्या है, पोजीशन है। एक टाइम पे P हमारा क्या है, पोजीशन है मेरा। और जब हम यहां से चल के यहां पे जा रहे हैं तो Q हमारा क्या है, वो भी हमारा पोजीशन है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो तुम्हें पूरा अंदाजा हो गया होगा कि जो पाथ लेंथ है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, इसमें हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अपने आप डायरेक्शन स्पेसिफाई हो भी जाता है और हम स्पेसिफाई करते भी हैं। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया, ठीक है, इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं, तो हम ऐसे बताएंगे ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब तुम यहाँ पे हो और तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे जाना है, P और Q। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो तुम्हें डायरेक्शन तो अपने आप क्लियर हो गया ना कि फ्रॉम P टू Q जाना है हमें। तो तुम ये जो जैसे ही तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया गया, इसमें अपने आप क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाता है। क्लियर। इतना समझने के बाद से हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो दिया रहा है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। 3 किलोमीटर दिया रहा है, 3 मीटर दिया रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर 3 मीटर इन ईस्ट दिया रहा है, तो डायरेक्शन क्लियर हुआ, तो ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो हुआ हम किस तरीके से लिखने के तरीके से हम बता दिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये क्या है, ये क्या हमारा, ये पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको भी हम पाथ लेंथ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बोलेंगे। अब देखो जैसे मान लो कि 2 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो सिर्फ अगर हम 2 किलोमीटर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा। लेकिन अगर 2 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट P टू Q बोलते हैं, फ्रॉम पॉइंट P टू Q बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, समझे। तो देखो देखिए मैं खाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए था। क्या चीज, जो डिस्टेंस कितना दूर है और डायरेक्शन भी हमें चाहिए होता है। अब जैसे मान लो कि अगर एरोप्लेन उड़ रही है, जैसे मान लो कि जैसे तुम आर्मी में हो और एरोप्लेन उड़ रही है, तो तुम्हें बताया गया कि तुम्हें बंदूक चलाना है, या फिर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तुम्हारे सामने एनिमी खड़ा है और तुम्हें बताया गया कि बंदूक चलाना है, ठीक है। तो बंदूक का रेंज भी होता है ना, कोई 200 मीटर तक चलता है, कोई 500 मीटर तक चलता है, कोई 1000 मीटर तक चलता है। तो तुमसे बता दिया है कि जो एनिमी है वो तुम्हारे कितने दूरी पे है, तो 500 मीटर की दूरी पे है। तो तुम वो गन उठाओगे और क्या करोगे, चलाओगे ना। लेकिन चलाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या पता एनिमी मरे या ना मरे, डायरेक्शन तो पता ही है ना, पता ही नहीं है ना। एनिमी है इधर और तुम चला रहे हो इधर, क्या होगा, मरेगा कभी एनिमी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी जरूरी होता है, क्लियर। अब थोड़ा सा हम स्केलर और वेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। अब देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अभी तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना है कि स्केलर क्वांटिटी उसको हम कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी उसको हम कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्लियर। अब यहाँ पे तुम बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या है। एग्जांपल में ये क्या होगा, पाथ लेंथ, ठीक है, और डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा हो जाएगा, एग्जांपल में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अभी तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे तुमको ढेर सारे एग्जांपल लिखवा दे जो तुमको पता भी ना हो। यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल लिखवा दे तुमको पता भी ना हो। हम धीरे धीरे हमेशा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की हम चिंता करेंगे, ठीक है, और हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो अभी कोई घबराना मत कि सर एक ही एग्जांपल दिए हैं, ठीक। तो ऐसा घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो हम सिंपल तरीके से अगर हम कहेंगे कि पाथ लेंथ के साथ अगर हम डिस्टेंस को, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, पाथ लेंथ के साथ अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये पाथ लेंथ है इस तरीके से तो हर पॉइंट पे तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई करो। सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन हमारा होना चाहिए, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन हमारा होना चाहिए, क्लियर होगा। हम स्केलर देखो इसके बाद वाले चैप्टर में ना हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। अब देखो हम यहाँ पे क्यों
अच्छे से इसको हम अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना, ये क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम कोई भी मोशन को देखते हैं ना, तो उसका डायरेक्शन दो ही होता है, एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जिस तरीके से नंबर लाइन हम बनाते हैं ना, देखो नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, जिस तरीके से हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन जो हमारा स्टैंडर्ड बनाने का तरीका है वो क्या है, एक हम 0 चूज करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से चूज किए, -1 -2 चूज किए, -3 चूज किए। ठीक है, तो अगर हम इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो हमारा दो ही डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो है स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का नंबर लाइन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तुम नंबर लाइन ऐसे ही बनाओ, तुम इस तरीके से भी बना सकते हो, 0 -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो सकता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन हो सकता है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव माने, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम अभी कुछ एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इस पे कुछ क्वेश्चंस टाइप का हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट P पे है। ठीक है, पॉइंट P से ये पॉइंट Q पे गया। ठीक है, पॉइंट P से ये पॉइंट पे Q पे गया, फिर पॉइंट Q से पॉइंट R पे गया। ठीक है, पॉइंट P से Q पे गया, Q से फिर R पे गया। ठीक है, एकदम स्ट्रेट इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा मान लो 2 मीटर है, और ये भी कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां से गया यहाँ पे, और यहां से गया यहाँ पे है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट P से लेके Q पर गया, ठीक है, तो जो हमारा पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पाथ लेंथ और डिस्टेंस। तो पाथ लेंथ कितना हुआ, तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, यहां से यहां 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हुआ, 4 मीटर। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इसके साथ जो पाथ लेंथ है ना, तो हम यहाँ पे यूनिट हमें लिखना जरूरी होता है हमेशा। बहुत लोग छोड़ देते हैं, जैसे मान लो क्या 2 + 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये छोड़ देंगे। ठीक, अगर मान लो कि ये P से Q पे गया, और फिर Q से, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से P से R पे गया। ठीक है, P से Q पे गया, Q से फिर क्या हुआ, R पे गया, और R से फिर कहाँ गया, Q पे गया। तो देखो P से Q पे गया तो 2 मीटर, Q से R पे गया तो कितना हुआ, 2 मीटर, और फिर R से Q पे आया तो प्लस 2 मीटर, इक्वल टू कितना हुआ, 6 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो हम इस दोनों केस में ना, इस दोनों केस में हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। तो इस केस में अगर हम देखेंगे P से R पे गया, तो P से R पे गया तो देखो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ठीक है, टोटल कितना हुआ, 2 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू कितना हुआ, 4 मीटर हो गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम बोलेंगे 4 मीटर फ्रॉम P टू R। उसी तरीके से देखो दूसरे केस में क्या हुआ है, ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पहले केस में P से R पे गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 2। अब देखो दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, P से Q पे गया, Q से R पे गया, फिर R से कहाँ पे गया, Q पे गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का है।
2 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और फिर दूसरे वाले केस की हम बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 मीटर तो हमारा हो गया क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। हम यहाँ पे डायरेक्शन बता देंगे क्या, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। हम इस तरीके से बता दिए। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, P से Q, फ्रॉम P से Q। हम डायरेक्शन इस तरीके से भी स्पेसिफाई करते हैं, इस तरीके से भी स्पेसिफाई करते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक। पहले वाले केस में देखो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से हम निशान दे सकते हैं, इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। दूसरे वाले केस में देखो यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, तो हम इस तरीके से भी निशान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक्चुअल में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, या फिर तुम जो है, तुम गए कैसे, तो P से Q पे ही गए ना, ठीक है। P से तुम Q पे ही गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, P से Q पे गए, Q से R पे गए, R से हम कहां पे चले गए, Q पे आए, और फिर Q से P पे, यानी कि P से R और R से P। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो कितना है, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर। अब हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि वो ऑब्जेक्ट मूव किया है कि नहीं मूव किया है। अब तुम सर कहोगे सर यहाँ पे हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हम 0 मीटर तो बता दिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो तुम इसको सोच के देखो, जैसे मान लो कि जब ऑब्जेक्ट P पे था, तुम P पे तुम देखे ऑब्जेक्ट को और चले गए नानी के घर, और फिर जब आए ना तो ऑब्जेक्ट P पे ही है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तुम यही तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और जब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो डायरेक्शन करने का क्या, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये रहता है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं भी करें, हम कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, हमें तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट तो चला ही नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करना, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर भी नहीं सकते और करना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो पहला केस है, ठीक है, दूसरा केस है, और ये तीसरा केस है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो, कंपेयर अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे पाथ लेंथ, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हुआ, इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो पाथ लेंथ हमारा क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर है। ये 0 से बड़ा ही होता है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ लेंथ होगा, ठीक है, पाथ लेंथ होगा, वो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। ये हमारा रिलेशन इसमें रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये कौन सा क्वांटिटी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस कर लें। तुम लोग तो पहले से 9th क्लास में पढ़े ही होंगे, ठीक है। अब देखो हम स्ट्रेट लाइन पे ये हम बना के देखते हैं। जैसे मान लो कि हम स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन चूज करते हैं, जैसे ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब देखो हम यहाँ पे पोजीशन हम दिखा देंगे, जैसे ये हमारा क्या हुआ, 0 पोजीशन है, हम अभी रेफरेंस पॉइंट हम ये इसको हम चूज नहीं कर रहे हैं। ये क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, ठीक। और ये क्या हुआ, -5 हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पहले ही से नोन है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर
बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन। अब इसको मानेंगे। अब देखो ये जो हम शो किए हैं ये क्या हमारा, ये हमारा पोजीशन है, ठीक है, हम इसको नंबर से शो किए हैं। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हम इसको ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है। इसको हम कितना ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को ना हम मीटर में मेजर कर रहे हैं ना, तो 1 मीटर ले लेते हैं, आसान सा एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है ना, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ये कितना मैटर करता है हम ये भी देखेंगे। दोनों तरीके से हम देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और ये जो हुआ क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। तो जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, 0 से शुरुआत किया चलना, ठीक है, 0 से शुरुआत किया चलना, ठीक। और ये पॉइंट जो है ना, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है। यहां से चला और ये चलते चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया O P, और इसको हम Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, ठीक है। तो वहां से चला और वहां से चलते चलते यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे देखो डिस्टेंस, तुम लोग ऐसा करना ना कि कॉपी में इसको अपने से प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। जैसे जैसे हम बोर्ड पर बताते जा रहे हैं, ये नहीं कि बस फोन और लैपटॉप लेके बैठ गए और बस देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, इसको तुम लोग भी ट्राई करो, कॉपी पे लिख के ट्राई करो कि ये कैसे होता है। देखो ये क्या है ना कि ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, जब तक चल रहा है, जब क्लास खुल जाएगा तो ऑफलाइन हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्लास में करवाएंगे ये सारा, ठीक है ना। तो इसको क्लास की तरह ही एकदम से समझो। अब एक टाइमिंग बना लो, जैसे अगर हम सुबह में अगर अपडेट कर देते हैं, सुबह में तुम्हें वीडियो मिल जाता है, एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि तुम्हें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम में 5 बजे, 6 बजे, या फिर इंस्टीट्यूट के टाइम पे ही तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और इतनी अच्छी बात है ना कि तुम्हें ये जो भी चीज बता रहे हैं वो तुमको मतलब 1-2 बार क्या 2-4 बार देख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है ना कि यार वीडियो तो यूट्यूब पे डाल दिया गया है, ठीक है और हम तो कभी भी देख लेंगे, जैसे नहीं होता है कि अरे 1-1 घंटा हम क्या देखे रोज, और एक ही दिन हम 10 घंटे देख लेंगे बैठ के, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये वीडियो हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है, ये वीडियो बाद में डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मतलब ये नहीं है कि अब तुम लोग सेव करने के चक्कर में मत लग जाना कि हम वीडियो डाउनलोड करके रख लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। दिमाग में डाउनलोड करो, ये जो भी चीज हो रहा है ना अभी, ये सारा क्या करो, दिमाग में डाउनलोड करो, ठीक। अब देखो, तो हम पहला जो केस है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, ये जो स्क्रीन का जो वो कैमरा जो है ना, ये आ जाता है छोटा, ठीक है। हम फर्स्ट केस में हम देखेंगे, ठीक है, जब हमारा कहाँ से कहाँ तक गया, O से P पे गया, तो डिस्टेंस हम देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो O से P कितना गया, तो देखो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, 5 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। अगर हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, फ्रॉम O से P तक। क्लियर हुआ। सेकंड केस में हम देखेंगे, सेकंड केस में क्या हुआ, ये P पे गया, जैसे O से P पे गया, और P से फिर क्या हुआ, Q पे गया, और फिर Q से कहां पे चला गया, P पे चला गया। सेम पहले जैसा ही हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। फिर वापस पोजीशन P पे आ गया ना, तो ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। देखो इसमें क्या हुआ, बराबर हो गया, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम यहाँ पे डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो O से P पे हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे, ठीक।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हम बोले थे ना कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन किस तरीके से हम दिखाएंगे, मतलब चेंज इन पोजीशन के आधार पर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, ठीक। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर, डायरेक्शन फ्रॉम ओ से पी, इसमें भी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं है, क्लियर हुआ। अब तीसरा भी केस ले लेते हैं, ओ से डायरेक्ट पी क्यू पे गया और क्यू से फिर डायरेक्ट किस पे आ गया, ओ पे आ गया, ठीक है। तो इस केस में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 मीटर, ग्रेटर हुआ, ठीक है। तो ये जो है फिर यहाँ पे ये जो हमारा जो हम ये चीज लिखे हुए हैं ये हमारा वैलिड कर रहा है इसको, ठीक है, वैलिड कर रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पोजीशन, चेंज इन पोजीशन के आधार पे हम कैसे देखेंगे, ठीक है। ये जो है ना, अगर कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लेना, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम पाथ लेंथ को ना एस से दिखाते हैं, ठीक है, एस से दिखाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से दिखा सकते हैं, डेल्टा वाई से दिखा सकते हैं। अब देखो डेल्टा का मतलब होता है ना चेंज इन, ठीक है, और ये एक्स, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है, ये x3 पोजीशन है, इसी तरीके से x1 x2 x3 x4 बहुत सारा हो सकता है। तो जो हम डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, और ये क्या आ जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो ये इस तरीके से हम जो शो कर रहे हैं ना, इसका फायदा क्या है ना कि इसमें ना हम डायरेक्शन मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन है वो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं। पंखा कहाँ चला रहा है? अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है, अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है ना, दिखाने चल रहा है, ठीक है। पंखा कहाँ चला है? तो ये इस तरीके से हम अगर डिनोट करें तो अपने आप डायरेक्शन का हम जो मैथमेटिकल वे में हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं। हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है ना कि हम ओ से पी पे गया, ओ से क्यू पे गया, ठीक है, इस तरीके से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो करके हम देखते हैं। अब देखो हम जब भी बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम पहला केस हम लेके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में ये कहां से गया, कहां पे गया, ओ से पी पे गया, ओ से पी पे गया। तो फाइनल पोजीशन हमारा 5 है ना, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स, फाइनल पोजीशन 5 और इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे 5 मीटर ऐसे लिख दिए। अभी देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, हम बताएंगे कैसे, ठीक है। जो सेकंड केस है उसमें क्या हुआ, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाइव, देखो सेकंड केस में क्या हुआ, ओ से पी पे गया, ओ से पी पे गया, ठीक है, पी से कहां पे गया, क्यू पे गया, क्यू से फिर पी पे आ गया। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, 0 और फाइनल पोजीशन क्या है, 5 है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 मीटर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड केस में देखेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल क्या होगा, तो हम देखेंगे ना कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल पोजीशन 0 है ना, देखो फाइनल पोजीशन, देखो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन 0 है, माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 मीटर हुआ, ठीक। अब देखो कहोगे सर यहाँ पे तो डायरेक्शन तो हम शो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हम डायरेक्शन शो ही नहीं कर रहे हैं। अब देखो हम ना थोड़ा सा और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर हम बताएंगे, ठीक है।
जैसे मान लो कि देखो ये 0 हो गया, P हो गया, सॉरी O हो गया, P हो गया, Q हो गया, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, A और B हो गया। अब हम कुछ केसेस लेते हैं, जैसे पहला केस में हम एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, और तुम लोग उसके बाद से खुद करके कोशिश करना, ठीक है। हम पहला केस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाथ लेंथ, ठीक है, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पाथ लेंथ हुआ और ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, P से P पे गए और P से हम कहाँ चले गए, A पे चले गए, ठीक है। तो पाथ लेंथ कैलकुलेट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो कैसे हुआ, 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ लेंथ क्या हुआ, 12 मीटर। पहले तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो O से P पे गया, P से A पे गया, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये इनिशियल पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन हो गया ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ पे हम 2 मीटर लिखेंगे, ये हम 2 मीटर लिख दिए, लेकिन 2 मीटर लिखने के बाद से हमें यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम O से लेके A तक, ठीक है, फ्रॉम O टू A हम डायरेक्शन स्पेसिफाई किए, ठीक। अब हम सेम चीज को ना, जो हम जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट का जो 2 एग्जांपल दो हम डेफिनेशन देखे थे, 2 तरीके से हम देखे थे, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुआ, तो ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो हम यहाँ से शुरुआत की और यहाँ पे पहुंच गए ना फाइनली, ठीक है। तो ये 2 मीटर हमारा क्या हुआ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम O से लेके A तक। अब हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, उसी केस को हम इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो देखो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हमारा क्या है कि O से P पे गया, P से कहा गया, A पे गया, तो इनिशियल डेल्टा एक्स, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, ये है, और फाइनल पोजीशन हमारा -2 है, क्लियर। तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं ना, देखो माइनस फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, -2, और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -2 मीटर यहाँ पे आया, ठीक। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 0 से तुम डायरेक्ट गए B पे, दूसरा 0 से डायरेक्ट गए इस पे B पे, तो 0 से डायरेक्ट गए, सॉरी O से डायरेक्ट गया B पे, तो देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो भी 4 मीटर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 0 O एंड B, और फ्रॉम कहां से कहां तक हो जाएगा, तो O टू B, क्लियर हुआ, फ्रॉम O टू B। अब तुम यहाँ पे देखोगे दूसरे केस को हम इस आधार पे हम लिखते हैं, तो क्या होगा, सेकंड डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, -4। देखो ये क्या है, फाइनल पोजीशन इक्वल टू -4 हो जाएगा, और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 मीटर, ठीक। अब थोड़ा सा ये जो रिजल्ट आया, ठीक है, देखो हमें फिजिक्स में इसको नहीं यूज करना है, ठीक है, ये तुम 9th तक पढ़े थे, ठीक है। अब हमें इसको यूज नहीं करना है फिजिक्स में। हम जो भी यूज करेंगे, हम ये रिजल्ट आया और इसके पहले वाला जो रिजल्ट आया उसको हम समराइज करते हैं और फिर हम दिखाते हैं। देखो पहले जो आया था ना, पहले जो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम इस एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो भी पहले वैल्यू आया था, अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हमारा क्या था, ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन था ना हमारा, ठीक है, और ये क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन था, क्लियर, नेगेटिव डायरेक्शन था। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, तो उस केस में जब भी तुम देखोगे ना, तो O से डायरेक्टेड था डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसका O से डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। पहले वाला चेक कर लेना, ठीक। अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ, उधर की तरफ है,
ठीक है। यानी कि देखो ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, शुरुआत हुआ फिर यहाँ पे चला गया, ठीक है। भले इधर से घूम के किधर भी आ रहा है, तो देखो यह क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो इस डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर नेगेटिव हुआ यानी कि वो जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और एक हम फाइनल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक हम फाइनल एग्जांपल लेते हैं। ये तो तुम याद कर लिए होगे, याद तो नहीं हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, जैसे मान लो कि हम ना यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, x से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है x से p पे चला, ठीक है, x से p पे चला और एक बार x से a पे चला, ठीक है। इस दोनों केस में जो डेल्टा x है हमारा वो कितना आ रहा है, तो इस केस में देखेंगे x से p पे चला, x से p पे चला, यहाँ से यहाँ पे चला, तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या है 5 है और इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा 2 है। तो डेल्टा x जो हमारा निकालना है क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अब देखो इस वक्त कहाँ डायरेक्टेड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुआ ना, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इस तरीके से शो कर रहा है, और ये क्या था पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो यहाँ पे हमारा क्या है पॉजिटिव यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो x से a पे गया, x से a पे गया, तो ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 1 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर गया, ठीक है, 4 मीटर गया। हम चेक कर लेते हैं, फाइनल पोजीशन हमारा क्या है -2 है, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है 2 है। देखो फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, देखो फाइनल पोजीशन क्या है हमारा -2, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है 2 है। तो देखो ये हमारा क्या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव जो है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। तो निगेटिव डायरेक्शन है किधर, इधर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन है किधर, तो इधर की तरफ। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ना तुम ना कहीं से भी कहीं पे शुरुआत करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एरो बना के देखना। कॉपी पे क्या करना कि तुम एरो बना के देख लेना, ठीक है, एक एग्जांपल लेना और एक बार एरो बना के देख लेना, और उसके बाद इस तरीके से चेक करना। सोचो कितना मैथमेटिक्स कितना खूबसूरत चीज है कि हमें हर बार नहीं लिखना पड़ रहा कि फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। अब यहाँ पे हमें ये पता चला कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में बात अगर हम देखते हैं, तो हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई किस तरीके से हो पाता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव से ही हम डायरेक्टली स्पेसिफाई कर देते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे वेक्टर नोटेशन, यानी कि हमें स्पेशल वेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं। तो क्लियर हुआ। तो कुछ हम और एग्जांपल दे देंगे आपको, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो हम बताए, एक बार और लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट has both magnitude and direction, ठीक है, displacement has both magnitude and direction, ठीक है। displacement can be zero, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो इसके पहले वाला जो क्लास है, ठीक है, वो क्लास है और ये क्लास है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेशली लिखवाता नहीं है तुम लोगों की डेफिनेशन लिखो या फिर बोर्ड पे हम कुछ ऐसा कुछ भी हम नहीं लिखते हैं। तो इस वक्त ना तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी खुशखबरी है कि जो नोट्स होगा ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा,
ठीक है, इस चैप्टर का जो भी नोट्स होगा और उसमें एक एक चीज तुम्हें मिल जाएगा। एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैं भी अपने तरफ से क्वेश्चन करवाता रहूंगा, और क्लास खुलेगा तो ढेर सारा डीपीपीएस भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी हम जो भी डीपीपीएस है ना, जो भी बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। नोट्स इस वीडियो का, इस चैप्टर का नोट्स तुम्हारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम देख लेना, वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट क्लास में नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो है ना नोट्स मिलेगा उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा। क्लियर हुआ? एक दो चीज देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या होता है, कभी कभी पूछता है, जैसे मान लो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसका साइड कितना है, 2 मीटर है। एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां पे गया, ठीक है, ओ से चला पी पे गया, क्यू आर, ओ से चला पी पे गया, पी से चला कहां गया, क्यू पे गया, ठीक है। ये भी 2 मीटर है। तो इस केस में ना तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखो डिस्टेंस क्या जाएगा, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, क्लियर। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ये। तो हम तुम्हें पता है ना कि ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है वो पढ़ लेगा, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो। इतना तो आता ही होगा ना, ठीक है। नहीं आता होगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा पाइथागोरस थ्योरम, एक एक चीज हम इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग अभी जानते भी होंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है, √2, ठीक है, 2√2, ठीक है। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करना है बता ही दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो OP 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, तो ये 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 2√2 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। एग्जाम में तो ये सब नहीं आता है, लेकिन अगर मान लो कोई कंपटीशन, छोटा कंपटीशन में अगर आ रहा है, तुम इतना डायरेक्ट ये चीज लिख के भर के आ गया, ठीक है, लिखने वाला है, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तुम्हें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ से क्यू, ठीक है, फ्रॉम ओ से क्यू। देखो हम बात सिर्फ हम कंपटीशन की नहीं कर रहे, बात हम सिर्फ पेपर की नहीं कर रहे हैं कि पेपर में क्या आएगा, तुम्हें किस तरीके से लिखना है। हम बात ये कर रहे हैं ना कि फिजिक्स अगर जानो तो ढंग से जानो, ठीक है। इस वजह से जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ना तो वहां पे तुम्हें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में आता है या फिर एग्जाम में गलत हो जाएगा या फिर क्या चीज, वो तो गलत होगा ही होगा, लेकिन तुम्हें फिजिक्स अच्छे से करना है तो इतना करना पड़ेगा जरूर, ठीक है। सीरियसली लेके चलना है, एकदम कहानी की तरह हम पढ़ाए हैं और तुम्हें हर बात का ध्यान रखना है। ठीक उसी तरीके से यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये 2 मीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर फ्रॉम ओ से ए पे। फिर मान लो उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ऐसे घूमते 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 उसी पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन निकाल के देख लो, ठीक है। और उसी पोजीशन यानी कि उसी पे आ गया, उसी जगह पे आ गया, यानी कि पहले देखे और फिर बाद में घूम के आ रहे हो, फिर देख रहे हो, वही का वही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर हो जाएगा। अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करते रहना। सेम उसी तरीके से सर्किल के केस में होता है। सर्किल के केस में क्या होता है, इस तरीके से, ठीक, मिटा के बनाते हैं आज।
ये भी हटाओ इसको। तो सर्कल के केस में अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो क्या है ये, ठीक, इसका रेडियस दिया रहेगा, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, ठीक है, कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, अपना अपना पॉइंट बोलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? तो जब रेडियस हमारा दिया रहेगा, अगर हमारा रेडियस दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं ना, 2 पाई आर हमारा करके सरकमफेरेंस निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 पाई आर अपॉन 4 ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है, यही हमारा होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये हमारा आराम से वही स्क्वायर वाला सिस्टम है ना, इसके जस्ट पहले वाला। यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी बात करेगा तब तो और आसान है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2D में इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है 2D में। क्लास खुलेगा तो मैं 3D में कराऊंगा, ठीक है, क्लास ओपन होगा तो उस वक्त मैं 3D सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, 3D में बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। देखो टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो इस चैप्टर में क्या है, ये सब हम 2D की बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स्ट्रेट लाइन वाली की बात करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कैसे निकाल, जो पॉजिटिव और नेगेटिव में बताया था ना, सिर्फ वही का वही निकालना है, ठीक है। 3D में भी हम क्लास में बताएंगे, ठीक है, जब ऑफलाइन क्लास ओपन होगा, क्योंकि वो देखो वहां पे मॉडल दिखाना पड़ेगा और हमारे पास मॉडल है नहीं, ठीक है, तो उस वक्त वो चीज बता दिया जाएगा कि कैसे हम निकालते हैं। सिंपल ज्योमेट्री है और थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये क्लास में अभी तक तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ा दिए, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है, फिर कहानी शुरू होगा, और इस बार और भी मजेदार कहानी, ठीक है, इस बार और भी मजेदार कहानी शुरू होगा, ठीक है। टॉपिक का नाम याद रख लो, क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे। एवरेज स्पीड जानते हो, चलो यहाँ तक अभी तुम्हें जो भी है इसको एनसीईआरटी पढ़ो, और यहाँ पे इस वीडियो को बार बार देखो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तब तक बार बार देखो वीडियो को, ठीक है, और उम्मीद है कि एक बार में अगर ध्यान से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखो वीडियो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 1 घंटे का अगर मैं क्लास ले रहा हूँ ना, 1 घंटे या फिर जितने भी देर बता रहा हूँ, तो बस दिमाग को चलाओ, ये नहीं कि तुम आसानी से स्किप करके जैसे मान लो कि आगे बढ़ा के देखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि YouTube पे हम इस चीज को अपलोड कर रहा है कि लोग देखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसको देखना है देखे, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आना चाहिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्लियर।